वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बैंक निफ्टी एनालिसिस देखते हैं, उसके बाद फिन निफ्टी का हीरो जीरो आज थोड़ा स्पीड में मैं आपको बता दूंगा। अभी ये समझो कि मार्केट वन डे कैंडल के अंदर 1 मिनट में हम फटाफट शायद वीडियो के अंदर हम सब डिस्कस कर लेंगे। अभी ये समझो कि मार्केट जब भी चल रहा है तो गैप अप चल रहा है या गैप डाउन चल रहा है, लगातार 8-10 दिन से ऐसे ही हो रहा है और इंट्राडे में कुछ मूवमेंट नहीं मिल रहा है या सिर्फ स्पाइक ही मिल रहा है। ये इनडिसाइजिव कैंडल फिर से हो गया है, क्योंकि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था। अपर साइड ये रेसिस्टेंस बताया था, तो यहाँ से इसी रेंज में अभी मार्केट मूवमेंट कर रहा है। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर आप समझ लो कि मार्केट अभी जब भी मोमेंटम करता है तो एक सिनेरियो यहाँ समझो कि मार्केट जब भी अपर साइड जाता है फिर नीचे आ जाता है। यहाँ भी अपर साइड गया फिर नीचे आ गया, यहाँ भी यहाँ से अपर साइड गया नीचे आ गया। आज भी क्या किया मार्केट ने, यहाँ से नीचे गया, यहाँ फर्स्ट साइन था इसलिए यहाँ हमने कॉल के साइड ही ट्रेड दिया था और यहाँ हमारा टारगेट डन हो गया। फिर से ये नीचे आ गया, तो अगर इस बार ये अपर साइड गया ना तो ये नीचे आने की प्रोबेबिलिटी 5% है। 95% 90% चांस है कि अपर साइड इस बार गया तो ये मोमेंटम में ही रहेगा, तो कॉल के साइड इस बार आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो उसके लिए हमें कैप्चर कैसे करना है वो समझ लो। अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 44,225.90 का, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ से मार्केट फ्लैट ओपन होता है और अपर साइड यहाँ मोमेंटम करता है डायरेक्टली, तो यहाँ कॉल के साइड स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करो। फिर आपको जब ये 44,350 या 400 का लेवल थोड़ा नीचे आया, फिर ये अगर अपर साइड यहाँ क्रॉस करता है तो यहाँ से एग्रेसिव क्वांटिटी में, नॉर्मल क्वांटिटी में आप जो ट्रेड कर रहे हो उसके अंदर ट्रेड करो और आपका टारगेट हो जाना चाहिए 44,400 से लेके 500 का एरिया, ये आपका टारगेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा आप समझना लॉजिक, उसके बाद ही ट्रेड करना कि हमने जो सेटअप बनाया है उसके हिसाब से जब मार्केट ओपन हो तभी आपको इस तरह से ट्रेड करना है। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे गया, ट्रेड नहीं करना चाहिए, रिस्की ट्रेड हो जाएगा। उसका रीजन समझो कि यहाँ जो मार्केट नीचे गया फिर स्पाइक लगा के अपर साइड क्लोज यहाँ आया, फिर अपर साइड गया फिर नीचे आया, फिर स्पाइक लगा के अपर साइड चला गया, तो ये सब सपोर्ट है। तो ये जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तो बिना कंफर्मेशन के पुट के साइड ट्रेड नहीं करना है। अगर ये नीचे गया फिर अपर साइड जाने के बाद अगर ये 44,150 का एरिया या 100 का एरिया ये क्रॉस करता है यहाँ से, तो हमें पुट के साइड ट्रेड करना है और 1:2 1:3 का और 1:4 तक का आपको टारगेट फिर रख सकते हो। अदरवाइज यहाँ आप ट्रेड करने से पहले कम क्वांटिटी में ट्रेड करें। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुल रहा है डायरेक्ट 44,350 से लेके 400 के एरिया में, ये तो ये एग्जैक्टली रेसिस्टेंस का एरिया है। तो यहाँ से अगर 1 मिनट मार्केट ने सस्टेन कर लिया और अगर अपर साइड जा रहा है तो कॉल के साइड ट्रेड कीजिए। अदरवाइज यहाँ से अगर नीचे आया फिर यहाँ अगर नीचे ब्रेक नहीं करता, यहाँ टाइम स्पेंड करता है और अगर ये अपर साइड जाता है तो यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। लेकिन अगर मान लो कि इतना बड़ा गैप अप खुला और डायरेक्ट पहले कैंडल ही यहाँ तक आ गई, तो यहाँ कॉल पुट कुछ ट्रेड ना करो। फिर ये थोड़ा अपर साइड जाने के बाद अगर ये लेवल ब्रेक करता है 44,200 का, तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। अदरवाइज डायरेक्टली मार्केट में जंप करके ट्रेड मत करना, सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुला तो ये सपोर्ट की तरह बिहेव किया है एक बार, तो इस बार भी आपको 1 मिनट तक वेट करना है। यहाँ से अगर ये 1 मिनट सस्टेन करके अपर साइड जाता है, नो ट्रेड। जब यहाँ टाइम स्पेंड करके अगर ये अपर साइड करता है तो ये एरिया के अंदर आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। या फिर अगर यह गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्ट नीचे जा रहा है तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। अदरवाइज कोई कंडीशन में ट्रेड ना करो, क्योंकि जब तक ये लेवल है 44,500 और ये एरिया है 44,100, तो ये 400 की अभी ये बड़ी रेंज हो गई है। तो इसके अंदर मार्केट सिर्फ वॉलेटिलिटी और स्पाइक कर सकता है। तो जब तक ये रेंज ब्रेक ना करे कोई एग्रेसिव क्वांटिटी में हमें ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वेट फॉर योर डे, ताकि आपको अच्छे टारगेट मिल पाए, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्टली आपको जंप करके ट्रेड करना नहीं चाहिए। अभी फिन निफ्टी हीरो जीरो फटाफट से आपको मैं दिखा देता हूँ कौन से लेवल पे हमें करना चाहिए। फिन निफ्टी के अंदर भी वनडे कैंडल में थोड़ा सा 1 मिनट आप देख लो कि यहाँ क्या हुआ है। अभी सपोर्ट की तरफ बिहेव कर रहा है, लगातार ये लेवल ये सपोर्ट कर रहा है। ये देखो, ये एक बार टेस्ट किया, थोड़ा सा लो लगा के फिर से अपर साइड क्लोजिंग आया है। तो अभी हमें क्या करना है, 15 मिनट चार्ट में मैं आपको लेवल्स दिखा देता हूँ, उसके अंदर ही आपको ट्रेड करना चाहिए। अभी मान लो कि 12:30 से 1:30 या 11:30 के आसपास अगर मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक अगर मार्केट मान लो कि घूम रहा है, अभी इसका क्लोजिंग देख लो फिन निफ्टी का, अभी है 19,814.50 का क्लोजिंग आया है। तो जैसे ही ये मान लो कि मॉर्निंग से आफ्टरनून तक अगर ये 19,800 से लेके 850 के इसी एरिया में मार्केट घूम रहा है और फिर ये 19,850 ब्रेक करता है, तो कॉल के साइड
कोई भी फिन निफ्टी का 15 से 20 का आपको स्मॉल क्वांटिटी में हीरो जीरो ट्रेड करना चाहिए और उसका टारगेट रखना है 60 और 80 का आपको टारगेट रखना है। फिर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, ये कॉल के साइड में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करो, क्योंकि जब तक ये लेवल दोनों ब्रेक नहीं हो गए हमें कुछ एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। ये लेवल ब्रेक होने के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीक या 1-2 दिन के बाद कि कहाँ हमें ट्रेड करना चाहिए और उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी। अगर मान लो कि मार्केट 19,850 से लेके 19,800 के बीच में यहाँ ट्रेड कर रहा है आफ्टरनून तक, और आफ्टरनून में अगर ये ब्रेक करता है डाउन साइड, तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। और कोई भी 20 रुपये या का आपको फिन निफ्टी का या 15 का आपको स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करो। मनी मैनेजमेंट रिस्क टू रिवॉर्ड सोच समझने के बाद फिर टारगेट रखो मिनिमम 55 से लेके 65, 75 और स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। और ये 1:3, 1:5 का यहाँ आपको टारगेट मिल सकता है, 1:4 तक का आपको टारगेट मिल सकता है। स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करो ताकि अगर आपका कैपिटल जीरो हो जाए तो अभी आपके अकाउंट में कैपिटल में ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि 10,000 का कैपिटल है और पूरा 10,000 डाल दिया और मार्केट मान लो कि वॉलिटिलिटी में यहाँ फंस गया, नीचे गया, फिर ये जो स्पाइक लगाया, ऐसा स्पाइक लगाया अपर साइड चला गया तो इसी रेंज में फंस जाएगा, फिर से रेंज में आ जाएगा और आपका वो जीरो हो जाएगा और नेक्स्ट डे आपको ट्रेड करने के लिए कैपिटल ही ना हो। तो इसको ये कसिनो की तरह ट्रेड ना करो। एज अ ट्रेडर सोच समझ के मनी मैनेजमेंट करके आपको ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले ये रेंज आप मार्क कर लो 19,850 से लेके 19,800। अगर इसके बीच से अपर साइड जाता है तो कॉल के साइड, अगर यहाँ से डाउन साइड जाता है तो यहाँ आपको पुट के साइड ट्रेड करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।